अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एतिकाफ़ के बारे में बहुत सारे सवाल आप लोगों के मुझे मिले हैं। कल मैंने वीडियो में बताया था कि एतिकाफ़ की फ़जीलत क्या है, तो फिर हमारी बहनों ने भाइयों ने पूछना शुरू किया कि एतिकाफ़ कैसे करते हैं, क्या ख़वातीन एतिकाफ़ कर सकती हैं और एतिकाफ़ किसको कहते हैं, क्या 5 दिन का एतिकाफ़ हो सकता है या नहीं हो सकता है। तो इसी तरह के कुछ सवालात हैं जो आज मैं आप लोगों के सामने क्लियर करने जा रहा हूँ। पहली बात तो ये समझ लें कि एतिकाफ़ की 2 किस्में हैं। एक तो वो एतिकाफ़ जिसको हम नफली एतिकाफ़ कह सकते हैं। तो जो नफली एतिकाफ़ होता है वो आप 1 घंटे का भी कर सकते हो, 1 दिन का भी कर सकते हो, 5 मिनट का भी कर सकते हो, है ना। यानी आप जितनी देर का चाहो उतनी देर का नफली एतिकाफ़ कर सकते हो। मान लीजिए मस्जिद में आया तो मुझे मस्जिद में आधे घंटे रुकना है, तो मैंने एतिकाफ़ की नीयत कर ली, तो मुझे मस्जिद में इबादत करने के साथ साथ एतिकाफ़ करने का भी 5 मिनट, 10 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा, 1 दिन सवाब मिल जाएगा। दूसरी किस्म होती है एतिकाफ़ की वाजिब एतिकाफ़। और वाजिब एतिकाफ़ कहते हैं, मान लीजिए मैंने नज़र मानी कि अल्लाह मेरा ये काम हो जाएगा तो मैं इतने दिन का एतिकाफ़ करूँगा, तो ये वाजिब एतिकाफ़ कहलाता है। और एक तीसरी किस्म होती है मसनून एतिकाफ़। ये है रमज़ान के आखिरी अशरे का एतिकाफ़ जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया करते थे। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने रमज़ान के आखिरी अशरे में एतिकाफ़ करने को कभी भी नहीं छोड़ा। बहुत ताकीद के साथ, बहुत फ़िक्र के साथ हुज़ूर एतिकाफ़ फरमाते थे। और आखिरी साल तो हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने रमज़ान के 20 दिनों का एतिकाफ़ फरमाया। तो आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि एतिकाफ़ हुज़ूर को कितना पसंद था। सहाबा इकराम एतिकाफ़ फरमाया करते थे। और एतिकाफ़ करने वाले को लैलतुल क़द्र हासिल हो जाती है 101%। तो ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि लैलतुल क़द्र ये एक ऐसी अज़ीमुश्शान रात है जिसके बारे में कुरान मजीद में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ़ि शहर, कि लैलतुल क़द्र ये एक ऐसी रात है कि जिसमें इबादत करना 1000 महीनों से बेहतर है। 1000 महीनों के जो साल बनते हैं वो 83 साल कुछ महीने बनते हैं। तो सोचिए कि एक रात इबादत करने का सवाब 83 साल इबादत करने से ज़्यादा मिल रहा है हमें। 83 साल तो हमारी उम्र भी नहीं होती है, इसलिए एतिकाफ़ करना चाहिए, ठीक है। तो ये रमज़ान के आखिरी अशरे का जो एतिकाफ़ होता है ये कहलाता है मसनून एतिकाफ़। और ये एतिकाफ़ करना सुन्नत अलल किफ़ाया है। इसका मतलब ये है कि अगर पूरे मोहल्ले में से कोई भी इस एतिकाफ़ को मस्जिद में ना करे तो पूरा मोहल्ला इस सुन्नत को छोड़ने वाला कहलाएगा। और अगर पूरे मोहल्ले में से एक आदमी या चंद आदमी भी इस सुन्नत पर अमल कर लें तो सबकी तरफ से ये सुन्नत अदा हो जाएगी। इसीलिए मोहल्ले की मस्जिद में 1-2 लोगों को ज़रूर एतिकाफ़ करना चाहिए। ये तो बिल्कुल नीचे दर्जे की बात है, वरना सही मानों में तो हमारे मोहल्लों में से कई लोगों को एतिकाफ़ के लिए तैयार होना चाहिए। हमें भी अपने आप को फारिग करना चाहिए एतिकाफ़ के लिए, ठीक है। तो ये है एतिकाफ़, मसनून एतिकाफ़, जिसको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रमज़ान के आखिर अशरे में फ़रमाया है ना। तो ये शुरू होता है 20वां रोज़ा। आज 20वां रोज़ा है। 20वां रोज़े का इफ्तार का टाइम शुरू होने से पहले हम जिस मस्जिद में भी एतिकाफ़ करना चाहते हैं उस मस्जिद में चले जाएं। तो इफ्तार का टाइम जैसे ही शुरू होगा 20वें रोज़े का, ठीक है, तो इफ्तार का टाइम शुरू होते ही एतिकाफ़ का टाइम भी शुरू हो जाएगा। और फिर ईद का चांद जैसे ही दिखेगा एतिकाफ़ का टाइम कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। मान लीजिए कोई आदमी एतिकाफ़ करना चाहता था और वो मस्जिद में पहुंचा इफ्तार करने के बाद, तो उसका फिर ये मसनून एतिकाफ़ रमज़ान के आखिर अशरे का नहीं माना जाएगा। इसीलिए जो हज़रात, जो हमारी बहनें एतिकाफ़ करने का इरादा करके बैठी हुई हैं, तो वो अपनी जगह पर या अपनी उस मस्जिद में जहाँ पे एतिकाफ़ करना चाहते हैं 20वें रमज़ान का इफ्तार का टाइम शुरू होने से पहले पहुँच जाएं, ठीक है। अब मर्द हज़रात के लिए तो ज़रूरी है कि वो मस्जिद में एतिकाफ़ करेंगे। ख़वातीन एतिकाफ़ कहाँ करेंगी? तो देखो, घर में एक हमारी मस्जिद होना चाहिए। हदीस से पता चलता है कि घर की एक मस्जिद हो। घर की मस्जिद किसको कहते हैं? यानी हमारे घर में जैसे किचन हम लोग ख़ास बनाते हैं कि भाई ये हमारा किचन रहेगा, ये हमारा टॉयलेट रहेगा, ये बाथरूम रहेगा, ये बेडरूम रहेगा, ये गेस्ट रूम रहेगा, ये डाइनिंग रूम रहेगा, होता है ना इसी तरह से। तो इसी तरह से हमें एक प्रेयर रूम भी बनाना चाहिए अपने घर में, जिसको घर की मस्जिद कहा जाता है। तो होना तो ये चाहिए कि हमारे घर की एक मस्जिद हो
और वहीं पर घर की ख़वातीन जो हैं वो एतिकाफ़ की नीयत कर सकती हैं। लेकिन आम तौर पर ऐसा होता नहीं है, तवज्जो भी हम लोगों की नहीं पहुँच पाती है, क्योंकि दुनिया ज़्यादा हावी है, दीन की फ़िक्र नहीं है। जो चीज़ ज़्यादा हावी होती है उसी के बारे में ज़्यादा जो है वो प्लानिंग की जाती है कि भाई मेरे घर की डेकोरेशन कैसी होगी, यही तो ख्याल आता है जब घर बनाने की बात आती है। प्रेयर रूम का ख्याल तक नहीं आता है। बहरहाल घर की ख़वातीन एतिकाफ़ कैसे करेंगी? घर में आप कोई भी एक जगह, है ना, कोई भी एक रूम, कोई भी एक जगह आप सेलेक्ट कर लें कि भाई मुझे यहाँ एतिकाफ़ करना है। मान लीजिए आपके घर में 3 कमरे हैं, तो एक कमरा आप सेलेक्ट कर लीजिए कि मुझे यहाँ एतिकाफ़ के लिए बैठना है। बस आप इफ़्तार 20वें रोज़े का इफ़्तार शुरू होने से पहले उस जगह पे चली जाएं और उस जगह पर एतिकाफ़ की नीयत से बैठ जाएं। ठीक है। एतिकाफ़ में क्या किया जाता है? एतिकाफ़ में अल्लाह की इबादत की जाती है। जितना हो सके अल्लाह की इबादत कीजिए, अपने टाइम को अल्लाह की इबादत में लगाइए। वैसे तो एतिकाफ़ करने वाले का सोना भी इबादत है, लेकिन जब सोना भी इबादत है तो सोचिए कि इबादत करने का सवाब कितना ज़्यादा होगा। इसीलिए एतिकाफ़ की हालत में अपना ज़्यादा से ज़्यादा टाइम अल्लाह की इबादत में लगाना चाहिए। अब ख़वातीन जिस कमरे में एतिकाफ़ कर रही हैं, क्या वहाँ कोई मिलने आ सकता है? तो देखिए, जिस जगह आप एतिकाफ़ कर रही हैं वहाँ कोई भी आ सकता है और वहाँ बैठ के आप कोई भी काम कर सकती हो। ठीक है। मान लीजिए आपने किसी कमरे को एतिकाफ़ करने के लिए ख़ास कर लिया कि आपको वहाँ एतिकाफ़ करना है, तो उस कमरे में आप जहाँ चाहें वहाँ बैठ सकती हैं, जहाँ चाहें बैठ के इबादत कर सकती हैं। ठीक है। उस कमरे से बाहर जाना फिर आपके लिए अलाउ नहीं है। हाँ, जो चीज़ें ऐसी होती हैं जो मजबूरी हैं, जैसे मिसाल के तौर पे टॉयलेट बाथरूम के लिए जाना, वज़ू करने के लिए जाना, वॉशरूम जाना, ये एक ज़रूरत है ना। तो इस ज़रूरत के लिए तो आप बाहर जा सकती हो। बाकी उस जगह से, यानी जो एतिकाफ़ की जगह आपने ख़ास की हुई है, उस जगह से बाहर जाना ऐसे ही बस कि साहब किचन में जाना है या दरवाज़े का लॉक खोलने जाना है, तो एतिकाफ़ की जगह से यूं ही जाना बिला वजह ये जायज़ नहीं है। अगर आप उस जगह से यूं ही जाती हो तो फिर आपका एतिकाफ़ ब्रेक हो जाएगा। ठीक है। तो जो चीज़ें ऐसी हैं जो शरई ज़रूरत है, शरई ज़रूरत क्या है? शरई और तबई ज़रूरत है। जैसे कि वॉशरूम जाना भाई इंसान की एक ज़रूरत है, वज़ू करना एक शरई ज़रूरत है, तो जाना की इजाज़त है, वरना एतिकाफ़ की जगह पर ही आपको रहना है। नहाने के लिए आप बाहर नहीं जा सकती वॉशरूम, क्योंकि नहाना क्या है कि नहाए बगैर भी इंसान का काम चल सकता है। वो चीज़ें जिसके बगैर इंसान का काम चल ही नहीं सकता है, जैसे कि वॉशरूम जाना, जैसे कि वज़ू करने जाना, तो इसकी तो इजाज़त है। बाकी किसी और काम के लिए आप एतिकाफ़ की जगह को छोड़कर बाहर नहीं जा सकते। बिल्कुल यही सीन मर्दों के लिए कि जो मस्जिद है उस जगह से आप बाहर नहीं जा सकते बगैर किसी शरई और तबई ज़रूरत के। ठीक है। शरई और तबई ज़रूरत के बारे में मैंने आप लोगों को बताया कि शरई ज़रूरत वज़ू करना है ना। तबई ज़रूरत जैसे कि इंसान को क़ज़ाए हाजत के लिए वॉशरूम जाना है, टॉयलेट वगैरह के लिए, तो इसकी तो इजाज़त है। वरना अगर यूं ही कोई गया चला गया बात करते हुए कॉल पे या वैसे ही, है ना, टहलते हुए नहाने के लिए, तो एतिकाफ़ ब्रेक हो जाएगा। तो ख़वातीन इस तरह से एतिकाफ़ कर सकती हैं। एतिकाफ़ में क्या करना चाहिए? तो भाई इबादत के जितने भी काम हैं वो करना चाहिए। आप नफल नमाज़ें पढ़िए, आप जितना हो सके अल्लाह की इबादत कीजिए, है ना। आराम भी कर सकते हैं, लेकिन आराम छोड़ दीजिए। आराम के लिए सारी ज़िंदगी पड़ी है। सोने के लिए ईद के बाद सारा टाइम सोने के लिए, दिन में खूब सो आप, नमाज़ें छोड़ कर नहीं। तो ये है एतिकाफ़ करने का तरीक़ा, है ना। अब सवाल ये आता है कि एतिकाफ़ में लैलतुल क़द्र में कैसे इबादत करें? तो देखिए, लैलतुल क़द्र में तो क्या होता है ना कि जब वही जैसे आम इबादत की जाती हैं वैसे ही लैलतुल क़द्र की रातों में भी इबादत की जाती है। आप जैसे ही लैलतुल क़द्र की रात शुरू हो गई तो जितना हो सके पूरी रात इबादत कर सकते हो तो भाई बहुत अच्छी बात है। पूरी रात नहीं कर सकते तो अक्सर हिस्सा रात का इबादत करने की कोशिश करें। और आप मान लीजिए बहुत कच्चे हैं इबादत में, तो जितना हो सके बहरहाल अल्लाह की इबादत करना चाहिए। लैलतुल क़द्र एतिकाफ़ करने वाले को यकीनन मिल जाती है, इसीलिए एतिकाफ़ की बहुत ज़्यादा फजीलत भी है। ठीक है। अच्छा, ख़वातीन जो है ना, जिनके घर पे कोई काम करने वाला नहीं है तो उनको किचन में जाना ज़रूरी है, दरवाज़े खोलने के लिए जाना ज़रूरी है, घर की और भी ज़िम्मेदारियाँ उनके ऊपर है, तो फिर भाई आप एतिकाफ़ मत करो, है ना। मान लीजिए घर की ज़िम्मेदारियाँ आपके ऊपर बहुत हैं तो फिर आप एतिकाफ़ मत करो। ठीक है। एतिकाफ़ तो वो ख़वातीन करें, मान लीजिए एक घर में 4-5 ख़वातीन है तो इस साल कोई एक ख़ातून एतिकाफ़ कर ले घर की, अगली साल कोई एक ख़ातून एतिकाफ़ कर ले। तो इस तरह से आप घर की ख़वातीन आपस में मशवरे के साथ डिस्कस करके सेटिंग बनाएं कि भाई इस साल कौन एतिकाफ़ करेगा। एक घर की ख़ातून एतिकाफ़ में बैठ जाए और घर के जितने लोग काम संभाल सकते हों
है ना, 2 बैठ जाएं, 3 बैठ जाएं। बहरहाल घर की जिम्मेदारियों को अदा करने वाली कोई एक खातून ज़रूर होना चाहिए। ऐसा ना हो कि आप एहतिकाफ में बैठ जाओ, अब शौहर का काम कौन करे, बच्चों को कौन संभाले, नाश्ता कौन बनाए। तो ये फिर एहतिकाफ में आप मत बैठो। घर की जिम्मेदारियों से आप फ्री हो, कोई और भी इसकी जिम्मेदारियां उठा सकता है, तो फिर आपको एहतिकाफ में बैठना चाहिए। अच्छा, एहतिकाफ में बैठे हुए अगर पीरियड आ जाए, हैज़ आ जाए तो क्या होगा, तो फिर एहतिकाफ आपका ब्रेक हो जाएगा। मान लीजिए आप एहतिकाफ में बैठी, एहतिकाफ में बैठने के बाद आपको पीरियड आ गया, तो आपका वो एहतिकाफ ब्रेक हो गया। अब कोई बात नहीं, अब अगली साल देखिएगा आप। लेकिन इसमें मायूस होने की ज़रूरत नहीं है, आपने एहतिकाफ की पूरी नियत की थी, अल्लाह आपको अजर दे देगा। तो ये कुछ ज़रूरी सवाल थे एहतिकाफ से मुताल्लिक़ जो मैंने आप लोगों को बताए। मुझे उम्मीद है कि एहतिकाफ के सारे मसले आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। इसको शेयर करें। अच्छा, एहतिकाफ में रहते हुए क्या मोबाइल से बातचीत वगैरह ये सब कर सकते हैं? तो देखिए, एहतिकाफ की जगह पर बैठे हुए आप अपना बिज़नेस भी हैंडल कर सकते हो। मान लीजिए बहुत ज़रूरी कॉल है और आपको वो कॉल अटेंड करनी है, या कोई मान लीजिए आपका क्लाइंट है या कोई कस्टमर है जो आपकी एहतिकाफ की जगह पे आपसे बात करने के लिए आ रहा है, तो बात कर सकते हैं, मिल सकते हैं। बाज़ ख़वातीन क्या समझती है ना कि जिस जगह हम एहतिकाफ में बैठे वहाँ कोई भी नहीं आ सकता, बस तन्हे तन्हा आपको ही रहना है। ऐसा नहीं है। आप एहतिकाफ में बैठी हो तो आप नहीं जा सकती बाहर, मर्द हजरात नहीं जा सकते मस्जिद से बाहर, बाकी कोई भी आके आपके साथ बैठ सकता है, बातचीत कर सकता है, कोई भी। मान लीजिए आप घर में एहतिकाफ बैठी हुई, अम्मी आई, आपको देंगे, लो बेटा ये सब्ज़ी काट दो, तो आप एहतिकाफ की जगह पर बैठे हुए सब्ज़ी भी काट सकती हो। एहतिकाफ की जगह पर बैठे हुए आप टीचिंग भी कर सकती हो। एहतिकाफ की जगह पर बैठे हुए आप कोई भी जायज़ काम कर सकती हो। ठीक है, तो ये कोई ऐसी बात नहीं है जैसा कि समझा जाता है, उसको मैंने क्लियर किया। तन्हा रहना, अंधेरे में रहना, ये कोई ज़रूरी नहीं है। इस क्लिप को शेयर करें, दूसरों तक पहुँचाएँ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।